हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बच्चे यार अपने घरों पर एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों अब हमारे पास बचे हुए मात्र जेई के लगभग 40 दिन। तो इन बचे हुए 40 दिनों में क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या हमारा आगे का टारगेट होना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के आज मैं तुम्हारे सामने एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं। और कहा जाता है ना, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है विनर और एक होता है लूजर। लेकिन जिंदगी हर एक लूजर को एक चांस देती है जिसमें कि वो विनर बन सके। तो तुम्हारे लिए यही चांस है बच्चों, तुम्हारे लिए एक और सेकंड अटेम्प्ट है। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट इतना बढ़िया नहीं किया है तो उन बच्चों के लिए एक अटेम्प्ट और है, सेकंड अटेम्प्ट, जो कि आपके अप्रैल महीने में होने वाला है। तो आपको उस अप्रैल वाले महीने में किस तरीके से अपना बेस्ट एफर्ट देना है यार, कि आप बढ़िया से अपना करियर बना सके। क्योंकि बच्चों अगर आपने बढ़िया करियर नहीं बनाया तो यकीन मानिए ना कोई इज्जत है बेटा, ना कोई बढ़िया करियर है, पैसा भी नहीं है। तो आपके लिए अभी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, एक बार आप ठोकर खा चुके हैं, आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट खराब कर चुके हैं, तो इस मौके को मत छोड़िएगा। बढ़िया से आपके पास यहां पर ये 40 दिन हैं, इन 40 दिनों में अपने आप को बेहतर करना है। जो इंसान अपने आप को पहले से बेहतर कर लेता है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं आगे चल करके ऊंचाइयों को जरूर प्राप्त करता है। तो इन्हीं के साथ बच्चों आज का ये सेशन अपन स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से उम्मीद है आप सभी बच्चे इस सेशन को फॉलो करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अपने बारे में, माय नेम इज कामेश कुमार जांगेड़, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है हमारे जेई के एग्जाम अब सेकंड अटेम्प्ट बहुत ही जल्द हमारे नजदीक आ रहा है। तो लगभग हमारे पास 40 दिन बचे हुए हैं। तो इन 40 दिनों में हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम इन बचे हुए टाइम में सही तरीके से पढ़ सकें, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके। तो वही बात मैं आपके लिए सीधा लेकर आया हूं, सीधा बताने वाला हूं कि यार आपको केमिस्ट्री में किस तरीके से ज्यादा स्कोर करना है। कि सर अभी मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत ही पीछे हूं, मेरे कब किस तरीके से मैं 80 से ज्यादा नंबर लेकर आऊं कम से कम केमिस्ट्री में, तो जिससे कि मैं बहुत शानदार रैंक ला सकूं। तो यार उन्हीं बातों के अपन को ध्यान रखना है और सारी चीजों को कवर करना है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि यार केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, ठीक है। एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर एक पार्ट से बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, हर एक पार्ट से बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि सर मेरे को फिजिकल कम आती है, मैं फिजिकल छोड़ के चला जाऊं तो बाकी 2 कर लूं क्या। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको पता है टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। सेक्शन ए में आते हैं बेटा 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी में आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। ओके, तो एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको तीनों ही पार्ट अच्छे से कवर करके जाना है। बाई चांस मान लीजिए आप केवल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिकल नहीं पढ़ रहे हैं, तो मान लो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बन रहा। अगर पेपर में फिजिकल का क्वेश्चन आया है बहुत सिंपल और आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दोगे आप उसको। तो आप तीनों ही पार्ट को कवर करके जाएं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज 11th प्लस 12th अगर हम बात करें तो यार अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो लगभग आपके 31 चैप्टर हैं, लगभग 31 चैप्टर हैं। दिन है हमारे पास 40। तो क्या हम केमिस्ट्री का डेली एक चैप्टर पढ़ें, उसके क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस करें, क्या ये संभव नहीं है। अब तो किसी बच्चे के ज्यादा बोर्ड एग्जाम की भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बच्चा अब ये नहीं सोच रहा होगा कि यार अभी तो मेरे को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर बाद में पढ़ूंगा। आपने स्वाद चख लिया है जेई का कि जेई का पेपर कैसा आता है, ठीक है। अब थोड़ा आपको लगना चाहिए कि यार हाँ हमें वाकई में सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। और बच्चों जेई में तो अटेम्प्ट भी बहुत कम होते हैं। सबसे खास बात है ये चीज तो वैसे ही अनमोल है, जो चीज कम है उसकी तो वैसे ही क्या होती है बेटा, मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है। यार ये वैसे ही बहुत कम है। अगर आप इसमें अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट करवा लेते हो तो तुम्हारी बहुत इज्जत है बेटा, ठीक है, कि तुमने इस एग्जाम को क्रैक किया। दुनिया का बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम होता है बेटा जेईई मेंस।
आईआईटी में जाने का सपना हर एक बच्चा पूरा नहीं कर पाता। अगर आपके पास मौका है तो पूरा करो ना यार, पूरी कोशिश करो। तो देखो ध्यान से, आपके पास टोटल 31 चैप्टर है लगभग। आप अच्छे से पढ़कर जाओ यार, इनको अच्छे से पढ़कर जाइए, कोई कमी मत रखिए। जो कमी पहले अटेम्प्ट में हो चुकी है उसको दूर करो। और अगली बात, अभी आपके जो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ था बेटा जनवरी में, ओके, तो इस जनवरी 2023 वाले के जितने भी पेपर है बेटा, उन सभी पेपर्स के क्या करो, आप पेपर को एक बार वापस से रीचेक करो। इन सारे पेपर्स को रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इनके क्वेश्चंस लगाओ, सबसे पहले इनके क्वेश्चंस लगाइए आप, क्योंकि जितने भी आपके पेपर हुए ना बेटा, जितनी भी डेट को, जितनी भी पारियों में पेपर हुए, सब पेपर लगाओ। तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि यार क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इससे आपको वहां पर पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि यार, और दूसरी बात, जब आप उनके सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th और 12th पूरा पढ़ा होगा, लेकिन वो 3 घंटे जब आप पेपर देने बैठे थे ना, उस 3 घंटे में जिनको याद आया उन्होंने कर लिया, जिनको याद नहीं आया उनसे नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन वो 3 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है। उस 3 घंटे में आपको कितना याद आ पा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है बच्चों। ओके, तो आपके पास अभी मौका है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। सबसे पहले तो आप इन पेपर्स को रीचेक कर लो अच्छे से। ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि यार चैप्टर नंबर 1 से भी क्वेश्चन आया और लास्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन आया है। चैप्टर नंबर 1 से भी क्वेश्चन आया है, लास्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन आया है। तो आप ये मत सोचो कि मैं केवल पहला चैप्टर पढ़ के चला जाऊं, लास्ट चैप्टर छोड़ के चला जाऊं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पीछे वाले चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय रसायन। यार इससे क्वेश्चन आता है बेटे, बीओडी वाला क्वेश्चन आया था, इससे याद है तेरे को। अगला, अगर हम बात करें दैनिक जीवन में रसायन, यह चैप्टर पता है थोड़ा सा मतलब थ्योरी वाले हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे, इनका क्वेश्चन आता ही आता है। क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, तुम्हारे ही शिफ्ट में आ जाए पेपर। आएगा जरूर आएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, नंबर खींचने वाले टॉपिक हैं। अगला बहुलक और अगला जैव अणु, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा इन चैप्टर से। बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है ये, प्योर एनसीईआरटी बेस्ट चैप्टर है। तो आप इनको पढ़कर जाइए। यकीन मानिए, अगर आपकी पारी में चारों चैप्टर से क्वेश्चन आ गया ना एक एक, तो चारों के चारों सही निकलेंगे आपके, इसकी गारंटी देता हूं। अगर आप इनको पढ़ के चले गए तो सीधे, और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा कि हाँ यार इसमें बीओडी किसका कम होता है, खटाक उसको टिक किया, आंसर आ जाएगा। विद इन 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन लगा लेंगे इनका। तो ये तो पढ़कर जाने ही जाने, छोड़ना नहीं है। ओके, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। ओके जी, अब जरा देखो ध्यान से, अभी भी आपके पास मौका है। बहुत सारे बच्चे अभी 12th का एग्जाम दे रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ होगा कि उन्होंने उतना फोकस नहीं किया अपने जेई पर कि सर अभी तो हमारा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, हम सही तरीके से कर भी नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना पूरा का पूरा बैकलॉग अभी आप कवर कर सकते हो, बैकलॉग को कंप्लीट करो यार। अभी तुम्हारे पास मौका है। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है वो दोबारा से चीजों को अच्छे से पढ़े, गहराई से पढ़े, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना बच्चे, आप जो भी हो, जहां भी रहते हो, कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हो या ऑनलाइन में हमसे पढ़ते हो या कहीं और पढ़ते हो, नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। अगर नोट्स प्रॉपर होंगे तो ही आप आगे चल करके बढ़िया कर सकते हो, वरना दिमाग में एक ही एक डाउट खाता रहेगा, यार मेरे तो नोट्स भी अधूरे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या मैं इतने से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत तरह की बातें चलती है बेटा। नोट्स, फिर इनका रिवीजन करो, इनका रिवीजन करते जाओ। और रिवीजन में क्या करना है, अपने डाउट्स क्लियर करो। आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आ रहे ना बेटा, उन डाउट्स को दूर करते जाओ, क्योंकि डाउट दूर होंगे तो आपका वो टॉपिक अपने आप स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और अगली बात, ये कर लिया।
अब लास्ट टाइम पर जितना हो सके जितने टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ बेटा, दबा करके टेस्ट लगाइए, दबा करके टेस्ट लगाइए, रिवीजन करो टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो टेस्ट लगाओ। ओके, तो आप बढ़िया से अपने आप को पारंगत कर लोगे। और आज से ही जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना बेटा, आज से ही डेली अगर आप ये वीडियो बेटा, अगर मैं बात करूं 40 दिन अगर अपने पास लगभग बचे हुए ना, तो डेली अगर आप एक चैप्टर का भी पढ़ाई करेंगे ना बेटा, डेली एक चैप्टर भी लगा रहे ना, एक चैप्टर केमिस्ट्री का कर लो, एक मैथ का कर लो, एक फिजिक्स का कर लो, इतना तो कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर है, थोड़ा उनको सिंपल तरीके से सोचो। डेली का अगर आप आज से एक चैप्टर भी पढ़ने लग जाओ कि एक मैं केमिस्ट्री का पढ़ूंगा, एक फिजिक्स का पढ़ूंगा, एक बायोलॉजी का पढ़ूंगा, और अब तो आपको ये भी नहीं सोचना कि सर शुरुआती पढ़ूं या कुछ भी पढ़ूं, आपकी मर्जी पढ़े जो पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मेरे को सबसे पहले लास्ट वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, ये जल्दी हो जाएगा, तो आप उनको खत्म कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, मेंटल प्रेशर आपका दूर हो जाएगा कि यार मेरे को इतने सारे चैप्टर करने हैं, अभी तो मेरा केमिस्ट्री भी नहीं हुआ, फिजिक्स भी नहीं हुआ, मैथ्स भी नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलेगी। तो आप छोटे छोटे चैप्टर पहले पकड़ कर लो। कहा जाता है ना, जब हम पेपर देने जाते हैं इजी क्वेश्चन पहले कर लो, तो वैसे ही जो चैप्टर छोटे हैं, आसान है, उनको जल्दी निपटा लो। तो आप अच्छे से आप यहां पर कर सकते हो। मैं तो एक चैप्टर की बोल रहा हूं, आप 2 पढ़ो डेली के, एक ही सब्जेक्ट के, आप आराम से 6 चैप्टर एक दिन में निपटा सकते हो बेटा। पूरे साल भर मेहनत करिए। ओके, अगर आप आज से ही पढ़ने लग रहे हो ना बेटा, तो जेई कोई हलवा नहीं है कि कोई भी खा जाए उसको, ठीक है। उसका एक लेवल है, हमें उसके लेवल से मैच करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप डेली एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो सब कुछ होएगा। अब एक और बात, ठीक है, सिलेक्शन हमें कैसे निकालना है, सिलेक्शन निकालना। अगर मेरे को सिलेक्शन निकालना है ना, थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ी अपनी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के आप सेलेक्ट हो पाओगे बच्चे, और आप अपनी एनआईटी सिक्योर कर पाओगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनआईटी कॉलेज भी चले जाएंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आईआईटी सब कुछ है, बाकी सब घटिया है। अरे भाई, बहुत सारी एनआईटी ऐसी है जो बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। आप सर्च कर लो टॉप 10 एनआईटी, बहुत अच्छी अच्छी एनआईटी, उनसे बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट हुआ है। आप अगर अच्छे से इतने नंबर लेकर आ जाओगे कि आपका एनआईटी सिक्योर हो गया, तो आप आगे चल करके जब जेईई एडवांस्ड का पेपर होगा ना, वो भी क्लियर कर सकते हो। तो जरा देखो ध्यान से, स्मार्टनेस, आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के। अगर मैं बात करूं, टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के। क्या आप इसमें से कोई 15 क्वेश्चन नहीं छांट सकते कि जो मेरे को पूरा आ जाए? पूरे 2 साल हमने पढ़ाई करी, 1 साल पढ़ाई करी, बढ़िया से मैंने पढ़ाई करी। आप पूरे 30 मत करके आओ ना यार, 25 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। क्या उनमें से कोई 15 क्वेश्चन हम नहीं छांट सकते? पार्ट ए में आते हैं 20 क्वेश्चन, ओके, और पार्ट बी में आते हैं बेटा आपके 10 क्वेश्चन। क्या हम इनमें से कुछ 15 क्वेश्चन नहीं छांट सकते? यार ये तो मैं कर ही सकता हूं। अगर आप 15 क्वेश्चन छांट लोगे बेटा, कुछ ऐसे कि यार सारे मत करके आओ ना, आपको पता है आपसे हो नहीं पा रहे सारे, तो क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? भाई आपको अगर नहीं हो पा रहे तो मत करो, सिलेक्शन आपको चाहिए। मेरे को एनआईटी मिल जाए तो थोड़ा सेलेक्टिव खेलो, सेलेक्टिव खेलो। तो अगर आप यहां पर 15 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हो ना, 15 में तो इतना भरोसा है कि हाँ यार इतना पार्ट तो मैं कर लूंगा। तो आप अगर 15 क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, 15 चौक 60 होते हैं, 60 नंबर आप केमिस्ट्री में लेकर आ जाओगे, 60 फिजिक्स में लेके आ जाओ, 60 मैथ्स में लेके आ जाओ, 180 नंबर आपको एनआईटी मिल जाएगा बच्चे। ये तो कम से कम है। और केमिस्ट्री में तो आप वैसे ही बहुत कम, आराम से बेटा 15 से 18 क्वेश्चंस लगा लोगे आप, आराम से आप 15 से लेकर के 18 क्वेश्चंस लगा लोगे इजी वे में। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट होकर के सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को अच्छे लेवल पे ले जाकर सोचना पड़ेगा। आप अच्छे से कर सकते हो। और
लास्ट टाइम पर आकर के अपने आप को इधर उधर की बातों में मत लगाना। अभी आपका फोकस होना चाहिए जेई की तरफ कि बस मेरे को जेई का एग्जाम क्रैक करना है और कुछ नहीं। बहुत सारे आपसे बोलेंगे कि अरे बीएससी का फॉर्म भर दे, बहुत सारे बोलेंगे कि अरे ये वाला फॉर्म भर दे, ये वाला फॉर्म भर दे। अरे यार तुम्हें पता है तुम्हें आगे चल कर क्या करना है, तुम्हें पता है ना तुम्हें आगे चल करके एक बढ़िया लाइफ जीनी है। जो सपने तुम देखते थे आईआईटी में जाने का, उस सपने को पूरा करना है। तो दूसरे अभी आपको 10 तरह की बातें दिखाएंगे, परंतु अगर आप कर सकते हो तो आपको जरूर यार ये एग्जाम अच्छे से क्लियर करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इसके लिए। ओके, तो आप अच्छे से केमिस्ट्री में अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, डेली का एक चैप्टर लेके चलो ना, अच्छे से हो जाएगा। ओके, अब सर हम कौन सा चैप्टर पहले पढ़े ये भी तो बता दो सर आप, है ना, कौन सा चैप्टर हम पढ़े। यार अगर किसी बच्चे ने अभी भी बहुत कम पढ़ा हुआ है, सर मेरा 11th भी अधूरा है, मेरा 12th भी अधूरा है, मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो भाई तू पहले बेसिक से स्टार्ट करना। तू बेसिक से स्टार्ट कर। तेरे बेसिक बहुत वीक है तो तेरा सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ ले, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ ले। अगर तेरे को मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो तू सॉल्यूशन अच्छे से कर लेगा, विलियन वाला चैप्टर अच्छे से कर लेगा। हाँ या ना, क्लियर हो गया। इन दोनों के बाद तू एटॉमिक स्ट्रक्चर कर ले, अगर तेरे को करना है, तेरे को थोड़ा बहुत सर मेरे को थोड़ा बेसिक सीखना है तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लूं क्या, कर ले। इसके साथ में पीरियोडिक वाला कुदा ले, पीरियोडिक टेबल वाला कुदा ले, इन दोनों को साथ में निपटा। कम से कम आप इनको निपटा लोगे ना, बहुत फायदा होएगा बच्चों आपको। ठीक, ओके, पीरियोडिक टेबल साथ में एस ब्लॉक इसके साथ आप लगा सकते हो, छोटा सा चैप्टर है। तो इन तीनों को साथ में लेके चलो, थोड़े अपने अपने क्या बनाओ, छोटे छोटे मतलब ब्लॉक बनाओ इनके, कि यार एक साथ इन दोनों को निपटाऊंगा, एक साथ इन दोनों तीनों को निपटाऊंगा। फिर अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ूं, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा हूं तो इस तरीके से पढ़ूं कि केमिकल बॉन्डिंग के साथ मेरा पी ब्लॉक भी निपट जाए। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ूं बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं पढ़ूं तो साथ में मेरा डीएनए ब्लॉक भी निपट जाए। थोड़ा सा अपने को प्लानिंग बनानी तो पड़ेगी यार, बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा बच्चे। थोड़ा सा प्लानिंग लेकर चलो। ठीक, ओके, अगर मैं धातु कर्म पढ़ रहा हूं, थ्योरी वाला चैप्टर है, तो मैं साथ में हाइड्रोजन को निपटा लूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों थ्योरी वाले चैप्टर है बेटा, साथ में लेकर चलोगे कर लोगे। अगर मैं रेडॉक्स पढ़ूं तो साथ में मैं रेडॉक्स के साथ में क्या लगा लूं, मैं सॉलिड स्टेट निपटा लूं, ठोस अवस्था। कर सकते हो ना आप, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे को बताओ कि हाँ हम करेंगे सर, हमारे जेई का एग्जाम है लास्ट तक। अब बच्चों तुम्हारे लिए हम मैराथन लेकर आएंगे, चिंता मत करो, बढ़िया से पढ़ाएंगे, बस तुम करो तो सही। कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कि हाँ हम करेंगे सर। अगली बात, अगर आप यहां पे सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो बेटा, सॉलिड स्टेट के साथ आप क्या लगा लो, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन लगा लो, तो क्या दिक्कत है आपको, नहीं कर पाओगे क्या आप। केमिकल आपका क्या बचा, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, रासायनिक बल गतिकी, इसके साथ थर्मो लगा लो, क्या दिक्कत है। एक उष्मा के बारे में बात करता है, एक अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करता है, इनको निपटा लो साथ के साथ। एक साम्यावस्था वाला निपटा लो, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, और प्लस गैस अवस्था वाला गैस वाला चैप्टर निपटा लो, गैसेस स्टेट, उसको निपटा लो। और पूरी ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ो, ऐसा नहीं टुकड़े टुकड़े में, पूरा ऑर्गेनिक एक चैप्टर है बेटा। अगर तुम आईयूपीएससी पढ़ने लग गए, अगर तुम्हें आईयूपीएससी आती है तो तुम समावयवता अच्छे से कर लोगे। फिर अगर ये दोनों अच्छे आते हैं तो फिर जीओसी अच्छे से कर लोगे। जीओसी, ये तीनों चैप्टर अगर आपने बढ़िया से कर लिए बेटा तो फिर आप हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर आपने हाइड्रोकार्बन कर लिया तो आप हेलो एल्केन अच्छे से निपटा सकते हो। सीक्वेंस यही रखो, ठीक है। हेलो एल्केन पढ़ लिया तो एल्कोहल फिनोल वाला कूद जाओ, एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर, फिर एल्डिहाइड में चले जाओ, फिर एमीन में चले जाओ। इनमें यही सीक्वेंस रखो, इनका सीक्वेंस चेंज मत करो। एल्डिहाइड से एमीन वाले चैप्टर पे चले जाओ, तो आप अच्छे से कर लोगे। चीजें आसान लगेगी, चीजें होती हुई नजर आएगी, हाँ या ना। और क्वेश्चंस लगाओ, जितना हो सके लास्ट टाइम पर क्वेश्चंस लगाओ। और ज्यादा पुराने क्वेश्चंस लगाने की भी जरूरत नहीं है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन लगा लो, 2016 के बाद वाले क्वेश्चंस लगा लो।
अच्छे से प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, चीजें होती हुई नजर आएगी बेटा। कल से आप कॉलेज में जाओगे तो आपको ही अच्छा लगेगा ना कि यार मैं बढ़िया हुआ, अच्छा NIT कॉलेज मिल गया मेरे को, और अगर मैं एडवांस्ड निकाल लेता हूं तो अच्छा IIT कॉलेज मिल जाएगा। ओके, तो फायदा उठाओ। बहुत सारे बच्चे ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहिए, बढ़िया मौका है तुम्हारे पास। उठाओगे कि नहीं उठाओगे फायदा, कमेंट बॉक्स में बताओ ना। अगर तुम अच्छे से नंबर लेकर आ जाओगे बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा लगेगा हमें भी और तुम्हें भी, तुम्हारे परिवार वालों को भी। क्या ये बात तुम्हें पचती नहीं है, हजम नहीं होती? तो पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो बच्चों, ये तुम्हारे पास मौका है। अगर कोई हमसे कहे कि यार आपको अभी एग्जाम देना हो तो क्या आप दे पाओगे? नहीं, हम दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसमें जो 2 ही साल होता है बेटा चांस, तो अगर आपके पास मौका है, आप वो कीमती हीरे हो बेटा जो IIT चाहता है, तो आप वहां पे जाओ ना। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होएगा, IIT ने तुम्हें चांस दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं? कि यार ये बच्चा चाहे 1 साल ले, 2 साल ले, 1 साल और लगा दे, परंतु ये आए, ठीक है। आप मेहनत करो, अच्छे से आप सिलेक्शन हो जा, आपका सिलेक्शन होएगा बेटा, ठीक है। उसमें कोई बुराई नहीं है। आप मेहनत कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, लास्ट टाइम पर टेस्ट सीरीज लगाना, रिवीजन लगाना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, कोई कमी मत रखो। गणित अगर आपको टफ लगती, मैथ्स के क्वेश्चंस लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाओ, अच्छे से क्वेश्चंस बनाइए, सब होएगा। ओके, तो उम्मीद है यार आपको ये सारी बातें समझ में आई है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर ये सब हम करेंगे, क्योंकि तभी मजा है यार। क्योंकि अगर आपको हम कितना ही मोटिवेट कर लें, जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं होगा लल्ला, कुछ भी नहीं होगा। ओके, हाँ या ना, क्लियर हुआ? ओके, कुछ भी नहीं हो पाएगा सर, हम अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब तो भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ही आपके फ्यूचर की परवाह नहीं है तो दुनिया कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल दे, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, आप वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन आपको एक मौका मिला है कि हाँ यार हम अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, तो अपना एक्सट्रीम दिखाइए अभी और अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। इसी के साथ बच्चों इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बच्चों।